नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका महारानी की कृपा दया दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि माँ काली की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। जी दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जब हम माँ काली के भक्ति मार्ग में होते हैं तो हमें ऐसे बहुत से संकेत मिलते हैं, ऐसे बहुत से साइन मिलते हैं, बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं। हमारे मानसिक दशा में भी बहुत तरह के जो है संकेत हमें मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा होता है कि जो नए भक्त हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इन संकेतों का क्या मतलब है, इन सपनों का क्या मतलब है, इन संकेतों का क्या मतलब है, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मुझसे भी कई लोगों ने जो है ये सवाल पूछा है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज इसी टॉपिक पर बताने वाली हूँ कि अगर माँ काली की शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो चुकी है, अगर उनकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो चुकी है, तो आपके साथ क्या क्या बदलाव होंगे, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे, आपके मानसिक दशा में क्या क्या बदलाव होंगे, और इसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने विषय पर। तो हमारा विषय है कि अगर आपके शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर माँ काली की शक्ति, माँ काली की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तो सबसे पहला जो संकेत है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जी दोस्तों, अगर आप माँ काली के भक्ति मार्ग में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि माँ का जो रौद्र रूप है वो क्रोध में ही है, वो क्रोधित में ही उनका रौद्र रूप है। तो इसीलिए जो उनके भक्त होते हैं उनको गुस्सा भी है जो वो बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये है पहला संकेत। दूसरा संकेत है कि आपको गलत चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर पहले ऐसा होता था कि जैसे कि कोई भी गलत चीज़ है जो आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन अब अगर आप माँ काली के भक्ति मार्ग में हैं तो आपको गलत चीज़ें एकदम बर्दाश्त नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी तो नहीं होंगी, क्योंकि माँ जो है वो न्याय की देवी हैं और उनको गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हैं। अगर कोई अच्छे के साथ बुरा करेगा तो आपसे ये चीज़ देखा नहीं जाएगा। अगर कोई बिना बेवजह किसी को परेशान कर रहा है या आपको भी परेशान कर रहा है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान कर रहा है, तो आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा और आप एकदम प्रचंड रूप में जो है उससे लड़ने लग जाते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। तो ये है दूसरा संकेत कि अगर आप माँ काली के भक्ति मार्ग में हैं तो आपको गलत चीज़ें, अन्याय जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि माँ न्याय की देवी है। और जब माँ काली की शक्ति, उनकी ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ घटित होने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत है कि आपके आज्ञा चक्र, जहाँ हमारी दिव्य दृष्टि होती है, वहाँ हमेशा एक दर्द सा बना रहेगा, एक तनाव सा बना रहेगा हमेशा। पहले अगर ऐसा कुछ भी आपको नहीं होता था, तो अब जब आप माँ काली के भक्ति के मार्ग में हैं तो आपको ये चीज़ें होंगी। आपके आज्ञा चक्र पर, जहाँ आपकी दिव्य दृष्टि होती है, वहाँ आपको हर समय एक दर्द सा बना रहेगा,
जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो आपको लाल एवं सफ़ेद रंग की ज्योति दिखाई देंगी। और जब माँ काली की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, उनकी ऊर्जा जब आपके अंदर प्रवेश करती है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है और जो कुंडलिनी होता है, जब आप मंत्रों का जाप करने के लिए बैठते हैं तो आप कुंडलिनी मुद्रा में बैठे होते हैं, उसे ही हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो कुंडलिनी जब आप मार कर बैठे हुए हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको एक दर्द सा बना रहेगा। जब आप जाप करेंगे तो आपका शरीर जो है वो वाइब्रेट करेगा, आपको रीढ़ की हड्डी में पूरा दर्द सा बना रहेगा, एक अजीब सी शरीर पूरा कंपन महसूस होगा, शरीर के रोंगटे जो है वो खड़े होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर जो है वो आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे घूम रहा है। आपके शरीर पर आपका जैसे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि कोई शरीर जैसे पानी में बहता है, उस तरह से आपको लगेगा कि आपका शरीर जो है एकदम हल्का जैसे पानी में बह रहा है और आपके शरीर पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये चीज़ें अगर आपको आपके शरीर में महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि माँ काली की जो ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है, वो आपके अंदर प्रवेश करने वाली है या फिर कर चुकी है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो पांचवा संकेत है कि आपको लाल एवं काली रंग की वस्तुएं बहुत पसंद आने लगेगी। जी दोस्तों, क्योंकि माँ काली का प्रिय रंग है लाल और काला, तो ये दो रंग जो है आपको बहुत ज़्यादा अति प्रिय हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने लगेगा। अगर आप माँ काली के भक्ति मार्ग में हैं तो आपको ये दो चीज़ों की जो है, ये दो रंगों की हर एक चीज़, हर एक वस्तु आपको प्यारी लगेगी, बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेगी, जैसे कि आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। जैसे आप सोचेंगे कि माँ के लिए लाल रंग का लहंगा ले ले या फिर काले रंग की कोई वस्त्र ले ले, ठीक है। तो ऐसा आपको अपने अंदर से जो है वो महसूस होने लगेगा और आपको ये दो रंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय, अति प्रिय हो जाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी एवं छठवें संकेत के बारे में। और छठवां संकेत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और छठवां संकेत है आपको नींद नहीं आना। जी दोस्तों, आप माने या ना माने पर ये हर भक्त के साथ होता है। हम भी माँ काली के शरण में हैं और ये हमारे साथ भी ये अनुभव होते हैं। जब आप माँ काली के भक्ति मार्ग में होते हैं तो जब माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है या फिर आपके इर्द गिर्द होती है तो आपको नींद नहीं आती है। आप लाख चाहे कि मैं आंखें बंद करके मैं सो जाऊं, लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। आप आंखें बंद भी करेंगे तो आपको माँ काली की ही छवि दिखाई देगी, उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखाई देगी, जैसे खप्पड़ दिखाई दे सकता है या फिर माँ खुद दिखाई दे सकती है, माँ के पैर दिखाई दे सकते हैं, माँ के कोई अस्त्र या शस्त्र जो है वो दिखाई दे सकते हैं, या फिर जैसे माँ को जो गुलहड़ का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसे हम जवा फूल भी कहते हैं, वो आपको दिखाई दे सकता है। हर समय एक बेचैनी सी आपके अंदर जो है वो बनी रहती है, क्योंकि आप पलक भी झपकाएंगे तो आपको माँ की ही छवि दिखेगी या उनसे जुड़ी चीज़ें दिखेंगी और आपको अंदर से पूरा बेचैनी सा बना रहेगा और आपके शरीर का जो तापमान है कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, ऐसा ही होता रहेगा। और ये चीज़ आपके साथ अनुभव ज़रूर होंगे अगर आप माँ काली के भक्ति मार्ग में हैं तो। और अगर ऐसा आपके साथ होता है, अगर आपके शरीर का तापमान ठंडा गर्म होता है, जबकि
जो मौसम है वो एकदम ठीक है, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिर भी आपके शरीर का तापमान जो है वो कभी ठंडा कभी गर्म, तुरंत में आपको ठंडा लगने लगेगा बहुत ज़्यादा, तुरंत में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी और आपके अंदर जो है वो एक बेचैनी सी बनी रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी जल्दी। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी आप आँख बंद करेंगे, सोने की कोशिश करेंगे, तो आपको माँ की ही छवि दिखाई देगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे सकती है, कोई घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर कोई माँ का प्रिय भजन जो है, बहुत प्रिय भजन कोई आपके कान में आपको सुनाई दे सकता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप समझ जाइए कि माँ आपके इर्द गिर्द है, माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा जो है वो आपके अंदर प्रवेश करने वाली है या फिर कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 महत्वपूर्ण संकेत जो अगर आपके साथ घटित होते हैं, आपके शरीर में ये बदलाव होते हैं, तो आप समझ जाइए कि माँ काली की शक्ति, माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।